हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मेरा नाम है काजल और आज से हम एक न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं विच इज़ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। आपने ये सब्जेक्ट ज़रूर पढ़ा होगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आपको इसमें कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप वीडियो लेक्चर्स को अच्छे से देखते हैं आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज से हम सेमेस्टर 4 का एक न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं हम अपना सेशन। तो सबसे पहले व्हाट इज़ मार्केट। मार्केट क्या होता है आप सभी ने सुना होगा। डेली वे में हम यूज़ भी करते हैं मार्केट, मार्केट जा रहे हैं। ठीक है, तो मार्केट होता क्या है। तो सबसे पहले जो मार्केट वर्ड है वो कहाँ से आया है वो हम देख लेते हैं। तो मार्केट वर्ड जो है वो हमारा लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका जो वर्ड है वो है हमारा मार्केटर्स। ठीक है, वर्ड क्या है, मार्केटर्स। मार्केटर्स जो वर्ड है वो हमारा एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है मर्चेंडाइज या ट्रेड। ठीक है, मर्चेंडाइज करना या ट्रेड करना। ठीक है, ट्रेड करने का मतलब बिजनेस करना, मार्केटिंग करना। ठीक है, वो हमारा मार्केटर्स का मीनिंग होता है। या फिर इसको कह सकते हैं प्लेस वेयर बिजनेस इज कंडक्टेड। ठीक है, या फिर मार्केट एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे हम अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, बिजनेस चला सकते हैं। ठीक है, तो मार्केट आपको याद रखना है कि मार्केट किस वर्ड से डिराइव हुआ है, लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है मार्केटर्स, जिसका मतलब होता है मर्चेंडाइज और ट्रेड, या फिर ऐसा जगह जहाँ पे हम अपना बिजनेस चला सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं मार्केटिंग और सुपर मार्केटिंग। ठीक है, तो मार्केटिंग और सुपर मार्केटिंग में क्या डिफरेंस होता है ये अगर आपको नहीं पता है तो चलिए देखते हैं। मार्केट मैंने आपको बता दिया, मार्केट इज अ प्लेस वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज्ड। ठीक है, मार्केट ऐसा प्लेस है जहाँ पे हम क्या करते हैं, गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं, मान लीजिए मैं फार्मर हूँ तो मैंने अपना कुछ प्रोडक्शन किया। ठीक है, तो मैं उसको मार्केट में लाऊंगी और मैं उसको क्या करूँगी, सेल करूँगी। तो मेरा जो वो गुड्स है वो मैं क्या कर रही हूँ, एक्सचेंज कर रही हूँ ना। जो नॉन फार्मर्स होंगे उनको वो देंगे। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ कि मैं गुड्स को एक्सचेंज कर रही हूँ, मैं उनको अपना गुड्स दे रही हूँ, बदले में मैं पैसे ले रही हूँ। ठीक है, तो ये क्या होता है, मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे हम अपना गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं। बोथ बयर्स एंड सेलर्स नेगोशिएट विथ ईच अदर फॉर ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो जैसे मैं वहाँ पे सेलर हूँ तो बयर्स भी होंगे, बयर्स जो खरीदते हैं और सेलर्स जो बेचते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मैं सेलर हूँ तो बयर्स जो होंगे वो क्या करेंगे, नेगोशिएट करेंगे। मतलब कि बयर्स और सेलर्स में नेगोशिएट इंट्रैक्शन होता है, तो वो इंट्रैक्शन करते हैं। और फिर जैसे कि मान लीजिए मैं बयर्स थी तो मैं मैं सेलर थी तो मैं क्या करूँगी, प्रोडक्ट को सेल करूँगी, तो बयर्स उसको परचेज करेगा। ठीक है, तो मैं अब गुड्स दूंगी बदले में और वो बदले में मुझे मनी देगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, नेगोशिएट कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, गुड्स और सर्विसेज का। समझ में आया। तो मार्केट एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे हम अपने गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं और बदले में ट्रांजेक्शन करते हैं। ठीक है, उसको हम मार्केट कहते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज मार्केटिंग। अब मार्केटिंग क्या होता है ये समझते हैं। मार्केट तो समझ में आ गया। मार्केटिंग एक्टिविटीज बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। ठीक है, प्रोडक्शन से लेके कंजप्शन तक इसके बीच में जो भी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व है उसको हम मार्केटिंग कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैंने अपना प्रोडक्शन किया, मैं मार्केट में ले गई। ठीक है, तो मार्केट में ले गई तो प्रोडक्शन से मेरा फिर ट्रांसपोर्टेशन होगा, मार्केटिंग मतलब मार्केट तक पहुंचेगा प्रोडक्ट, उसके बाद बायर्स लेंगे उसका जो भी होगा। ठीक है, फिर वो कंज्यूम करेंगे। तो इसके बीच में जो भी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व है डेट इज़ मार्केटिंग। ठीक है, तो अ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन मूविंग दी गुड्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टू द पॉइंट ऑफ कंजप्शन। ठीक है, मतलब इसमें बहुत सारे एक्टिविटीज़ आ रहे हैं कि मैं ट्रांसपोर्ट करके फील्ड से मार्केट तक ले गई। ठीक है, उसमें मान लीजिए अगर हमारा कॉटन वगैरह है, कोई जो कैश क्रॉप्स होते हैं वो सब है, तो उसके बीच में बहुत सारे प्रोसेसिंग वाले भी आएंगे। ठीक है, फिर मीडिएटर वगैरह भी आता है जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, बीच में मीडिएटर्स वगैरह भी आते हैं, मिडिल मैन वगैरह आते हैं, तो वो सब भी क्या हो जाएगा, ये हमारा एक्टिविटीज़। तो ये सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़ है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ इसके बीच में आते हैं प्रोडक्शन से कंजप्शन तक लेके। ठीक है, तो
इसको कैसे डिफाइन कर रहे हैं? अ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन मूविंग द गुड्स, गुड्स एक जगह से मूव हो रहा है, ठीक है, फील्ड से मार्केट तक पहुंच रहा है, ठीक है, तो मूविंग द गुड्स फ्रॉम वन पॉइंट टू द प्रोडक्ट, वन पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टू द पॉइंट ऑफ कंजप्शन, ठीक है, तो प्रोडक्शन से कंजप्शन तक के बीच में जो भी एक्टिविटीज इन्वॉल्व है उसे हम मार्केटिंग कहेंगे। क्लियर? अब बात करते हैं सुपर मार्केटिंग। आप लोग सबने सुना होगा सुपरमार्केट, तो सबने सुना है ना, सुपरमार्केट आप जाते भी होंगे, तो होता क्या है सुपरमार्केट? ठीक है, तो आपने मार्केटिंग अभी समझ लिया, अब बात करेंगे सुपर मार्केटिंग का। ठीक है, तो सुपर मार्केटिंग होता है अ प्लेस और अ बिल्डिंग वेयर वाइड रेंज ऑफ कमोडिटीज आर बाउट एंड सोल्ड। ठीक है, एक ऐसा प्लेस, मार्केट तो चलो प्लेस था जहाँ पे गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज हो रहे थे, बदले में हम ट्रांजेक्शन कर रहे थे। ठीक है, लेकिन सुपरमार्केट क्या होता है? एक प्लेस या बिल्डिंग जहाँ पे बहुत सारे कमोडिटीज़ का परचेज और सेल होता है। ठीक है, मतलब बहुत सारे बेचते हैं, बहुत सारे खरीदने वाले होते हैं। ठीक है, जैसे सुपरमार्केट में आपने देखा होगा हर कमोडिटीज़ अवेलेबल होती है, हर कमोडिटीज़ वहाँ पे मिलती है। ठीक है, तो सुपरमार्केट एक ऐसा प्लेस या बिल्डिंग हो सकता है जहाँ पे बहुत वाइड रेंज ऑफ कमोडिटीज़ अवेलेबल होते हैं और उनको बेचा और ख़रीदा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज पोटेंशियल बायर्स एंड सेलर्स ऑफ अ प्रोडक्ट। ठीक है, एक ही प्रोडक्ट के बहुत सारे बायर्स और सेलर्स अवेलेबल होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं एक ही प्रोडक्ट्स के। जैसे कि एग्जांपल है वीट मार्केट, मान लीजिए गेहूं का मार्केट है, वीट मार्केट है। ठीक है, तो वीट स्टेपल फूड है, तो सब लोग खाते हैं, डेली यूज़ में आता है। ठीक है, तो वीट मार्केट में बहुत सारे वहाँ पे कस्टमर होंगे। ठीक है, तो बहुत सारे बेचने वाले भी होंगे। ठीक है, क्योंकि हमें डिमांड को पूरा करना है, तो बहुत सारे बेचने वाले होंगे, बहुत सारे खरीदने वाले होंगे, तो ये क्या हो जाएगा? सुपर मार्केटिंग हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से कॉटन मार्केट या फिर जो आप क्लोथ्स वगैरह जो कॉटन से बनते हैं वो मार्केट भी आप देख सकते हैं, वहाँ पे भी बहुत सारे बायर्स और सेलर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज पोटेंशियल बायर्स एंड सेलर्स ऑफ अ कंट्री और अ रीजन। ठीक है, किसी कंट्री, मान लीजिए हमारा देश के बाहर भी प्रोडक्ट जाता है, देश के अंदर इंपोर्ट, बहुत सारे मटेरियल्स इंपोर्ट भी करते हैं, बहुत सारे एक्सपोर्ट भी करते हैं। ठीक है, तो कंट्री, देश भर का भी लोग वहाँ पे आते हैं। ठीक है, और प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल बायर्स और सेलर्स, फॉरेन के लोग भी खरीदते हैं और इंडियन लोग भी खरीदते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे कंट्री के लोग भी आएंगे, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होगा बायर्स और सेलर्स का। जैसे कि एग्जाम्पल है इंडियन मार्केट, एशियन मार्केट। ठीक है, इंडिया में जो मार्केट है वहाँ पे भी फॉरेन के लोग आते हैं, एशिया में जो मार्केट होगा वहाँ डिफरेंट फॉरेनर्स लोग आएंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है? सुपर मार्केटिंग होता है, जहाँ पे बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ कमोडिटीज़ होती है, जहाँ पे बहुत सारे बायर्स और सेलर्स होते हैं। ठीक है, तो सुपर मार्केटिंग इसी को कहते हैं। आज से आपको क्लियर हो गया होगा, आप सब जाते तो हैं सुपर मार्केट, लेकिन पता नहीं होता है लोगों को कि सुपर मार्केट होता क्या है। ठीक है, तो आज से आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे डायमेंशंस ऑफ अ मार्केट। ठीक है, मार्केट के क्या क्या डायमेंशंस होते हैं। अब डायमेंशन का मतलब आपको पता नहीं होगा, जैसे कि आप मैथ्स पढ़ते हैं तो मैथ्स में भी डायमेंशन होता है ना, लेंथ, ब्रेथ हो गया, हाइट हो गया, वॉल्यूम। ठीक है, तो ये सारे क्या है? डायमेंशंस हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से मार्केट के भी कुछ डायमेंशंस होते हैं, या आप बोल सकते हैं प्रॉपर्टीज़। मार्केट के भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं, चलिए बात करते हैं उसके बारे में। तो लिखा है देयर आर वेरियस डायमेंशंस ऑफ एनी स्पेसिफाइड मार्केट। अब स्पेसिफाइड मार्केट क्या होता है ये मैं आगे डिस्कस करूंगी, अभी के लिए इतना आप समझ लीजिए। स्पेसिफाइड मार्केट है मतलब कि स्पेशलाइजेशन है। ठीक है, कोई एक ही चीज़ का मार्केटिंग कर रहा है तो उसको हम स्पेसिफाइड मार्केट कहते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं एक स्पेसिफाइड मार्केट की। क्या क्या होते हैं? लोकेशन। ठीक है, मान लीजिए आप कुछ स्पेसिफाइड मार्केट खोल रहे हैं, तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि वो प्रोडक्ट वहाँ पे सेल हो पाएगा या नहीं, क्या डिमांड है उसका, क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो आपको पहले कोई मार्केट खोलने से पहले आपको लोकेशन चूज़ करना पड़ेगा, लोकेशन स्पेसिफाइड होना चाहिए। ठीक है, लोकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी मार्केट को खोलने के लिए। तो सबसे पहले जो पॉइंट है दैट इज़ लोकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकेशन हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके का मार्केट के लिए कैसा लोकेशन ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट इज एरिया एंड कवरेज। ठीक है, कितना एरिया हम लेंगे, कितना एरिया तक हमारा प्रोडक्ट सेल हो सकता है, तो एरिया एंड कवरेज भी एक फैक्टर है। थर्ड इज टाइम स्पेंड। ठीक है,
अब देखिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि सिर्फ विंटर में ही सेल होगा, जैसे मान लीजिए आइसक्रीम का मुझे फैक्ट्री खोलना है या आइसक्रीम का मार्केटिंग करना है, तो उसका देखिए विंटर्स में ही उसका ज़्यादा सेल होगा, ठीक है। तो टाइम स्पेन, किसी किसी प्रोडक्ट्स का टाइम स्पेन एक स्पेसिफाइड रहता है, उससे उससे ज़्यादा वो नहीं बिकता है, ठीक है। तो टाइम स्पेन को देखते हुए भी हमें मार्केटिंग करना चाहिए, मार्केट खोलना चाहिए, ठीक है। फोर्थ इज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन, कितना ट्रांजेक्शन हो सकता है, कितना प्रोडक्ट सोल्ड होगा, ठीक है। फिफ्थ इज नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, कि क्या क्या मेथड से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, जैसे कि आजकल के दौर पे यूपीआई वगैरह आ गया है, ठीक है। आजकल लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ज़्यादा करते हैं, तो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन पे भी डिपेंड करता है कि हमारा ट्रांजेक्शन कैसा होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ कमोडिटीज़। नेचर ऑफ कमोडिटीज़ का मतलब है कि कमोडिटीज़ जो हम जिसका भी मार्केट हम खोलने वाले हैं वो कैसा है, लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं, तो वो होता है नेचर ऑफ कमोडिटीज़। क्या वो बहुत ज़्यादा पेरिशेबल है, ख़राब होने वाला है, या फिर वो टिक सकता है, ठीक है। उसके लिए इन्वायरमेंट वहाँ का कैसा चाहिए, ठीक है। तो वो सारा नेचर ऑफ कमोडिटीज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है। स्टेज ऑफ मार्केटिंग, स्टेज ऑफ मार्केटिंग का क्या मतलब है कि हम मान लीजिए मार्केट खोल रहे हैं, तो अभी होता है ना, मार्केट जमाने में टाइम लगता है, जमने में टाइम लगता है, ठीक है। तो स्टेज ऑफ मार्केट भी हमें देखना होता है कि डिफरेंट डिफरेंट क्या स्टेजेस है मार्केट का। एट्थ नंबर इज एक्सटेंड ऑफ पब्लिक इंटरवेंशन। अब हमें इसका क्या मतलब है कि पब्लिक का वहाँ पे कितना आ रही है, कितना वहाँ पे होता है ना कि गांव विलेज एरिया है, एक रूरल एरियाज है, एक अर्बन एरियाज है, तो कहाँ पे ज़्यादा डिमांड होगा, उस हिसाब से पब्लिक इंटरवेंशन भी होता है, ठीक है। नाइन्थ नंबर इज टाइप ऑफ पॉपुलेशन सर्व्ड, ठीक है। वहाँ की पॉपुलेशन, जनसंख्या क्या है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं या फिर लोअर लोग हैं, लोअर क्लास है, अपर क्लास है, मिडिल क्लास है, ठीक है। तो पॉपुलेशन कैसी है वहाँ की, वो भी मैटर करता है। एंड लास्ट इज डिग्री ऑफ कंपटीशन, क्या वहाँ पे जो आप मार्केट खोल रहे हैं वो मार्केट पहले से अवेलेबल तो नहीं है, तो अगर पहले से अवेलेबल होगा तो आपके लिए कंपटीशन बन जाएगा, ठीक है। तो आपको वो भी देखना पड़ता है, उसे हम डिग्री ऑफ कंपटीशन कहते हैं। तो ये 10 फैक्टर है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी मार्केट को खोलने के लिए, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स का हमें ध्यान रखना पड़ता है बिफोर ओपनिंग एनी स्पेसिफाइड मार्केट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर। अब मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, आपको पता है स्ट्रक्चर का मतलब, ठीक है। स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई उसका डायमेंशन, कोई प्रॉपर्टीज, कोई फिक्स्ड शेप साइज होता है, ठीक है। तो उसे हम स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। अब मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। द टर्म स्ट्रक्चर रेफर्स टू समथिंग दैट हैज़ ऑर्गेनाइजेशन एंड डायमेंशन, जैसे कि शेप, साइज, डिज़ाइन, एंड विच इज़ इन्वॉल्व फॉर द पर्पज ऑफ परफॉर्मिंग अ फंक्शन, ठीक है। टर्म स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन एक परफेक्ट वे में होगा, ठीक है, जिसमें डायमेंशन, शेप, साइज, डिज़ाइन आएगा हमारे मार्केट का, जिसमें कि हमारा उसका कुछ क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन होगा, ठीक है। वो फंक्शन कुछ परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ये होता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई डायमेंशन, कोई शेप, साइज, परफेक्ट स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, जिसका कुछ ना कुछ फंक्शन होगा, ठीक है। तो बाय द टर्म मार्केट स्ट्रक्चर वी रेफर टू द साइज एंड डिज़ाइन ऑफ द मार्केट, ठीक है। तो मार्केट स्ट्रक्चर का क्या मतलब है कि मार्केट हमें ऐसा खोलना है जो कि ऑर्गेनाइज्ड लगे, ठीक है, दिखने में भी अच्छा हो, तभी तो लोग अट्रैक्ट होंगे और तभी वहाँ के प्रोडक्ट्स सेल हो पाएंगे, ठीक है। तो टर्म मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि उसका एक पर्टिकुलर साइज होना चाहिए, पर्टिकुलर डिज़ाइन होना चाहिए, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में लगना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज मार्केट स्ट्रक्चर रेफर टू दोज ऑर्गेनाइजेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मार्केट विच इन्फ्लुएंस द नेचर ऑफ कंपटीशन एंड प्राइसिंग एंड अफेक्ट द कंडक्ट ऑफ बिजनेस फेम, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर का ये मतलब होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स तो होगा, एक ऑर्गेनाइजेशनल लुक आना चाहिए वहाँ से, ठीक है। उससे क्या होता है कि हमारा नेचर ऑफ कंपटीशन पे भी इन्फ्लुएंस पड़ता है। देखिए अगर आपका मार्केट जो होगा वो ऑर्गेनाइज्ड एकदम ब्यूटीफुल लगेगा तो वहाँ पे लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो आपका प्रोडक्ट भी ज़्यादा सेल होगा, तो आपका कंपटीशन लेवल इंक्रीज हो जाएगा, तो आपका वहाँ पे जो बाकी कंपटीशन वाले लोग होंगे उनमें आपका प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या करता है, नेचर ऑफ कंपटीशन को भी इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। उसी तरीके से प्राइसिंग और बिजनेस का आपका इंक्रीज होगा, बिजनेस इंक्रीज होगा, और उसी तरीके से आप प्राइसिंग मेथड भी लगा सकते हैं, ठीक है। प्राइसिंग मेथड क्या होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो प्राइसिंग भी, आपका प्राइस भी इंक्रीज होगा, आपका सेल ज़्यादा होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो इसे हम मार्केट स्ट्रक्चर कहते हैं।
नेक्स्ट हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग अकॉर्डिंग टू थॉमसन। अब थॉमसन के अकॉर्डिंग मार्केटिंग, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग को कैसे डिफाइन किया गया है वो हम देखते हैं। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, कि थॉमसन के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर मार्केटिंग कैसा होता है। ठीक है, तो स्टडी ऑफ ऑल द एक्टिविटीज, एजेंसीज एंड पॉलिसीज इन्वॉल्व इन द प्रोक्योरमेंट ऑफ फार्म इनपुट्स बाय द फार्मर्स एंड द मूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स टू द कंज्यूमर्स। ठीक है, इसमें ये क्या बोले हैं कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग में हम स्टडी करते हैं, किस चीज़ का स्टडी करते हैं, सारे एक्टिविटीज़, एजेंसीज एंड पॉलिसीज़। ठीक है, अब जो भी एक्टिविटीज़ आता है मार्केटिंग, प्रोडक्शन से लेके कंजप्शन तक जो भी एक्टिविटीज़ आते हैं वो सारे एक्टिविटीज़, कौन कौन से एजेंसीज इन्वॉल्व होते हैं मार्केटिंग में। ठीक है, और क्या क्या पॉलिसीज़ लाई गई है मार्केटिंग को लेके, इन सब का स्टडी हम क्या करते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग में। ठीक है, जो कि प्रोक्योरमेंट ऑफ फार्म इनपुट्स का खरीदना, प्रोक्योरमेंट मीन्स खरीदना। ठीक है, फार्म इनपुट्स का खरीदना फार्मर से हम उनके इनपुट्स को खरीदते हैं और वो मूव करके कहाँ ले जाते हैं, मार्केट में ले जाते हैं, ताकि वो जो भी हम फार्मर से गुड्स खरीदे हैं वो कंज्यूमर को मिल सके। ठीक है, तो इस एग्रीकल्चर मार्केटिंग को कैसे डिफाइन किया है थॉमसन ने, स्टडी ऑफ ऑल दी एक्टिविटीज़, एजेंसीज एंड पॉलिसीज़ जो कि इन्वॉल्व है हमारा प्रोक्योरमेंट ऑफ फार्म इनपुट्स लेने तक में और उसको मूव करवाने तक कंज्यूमर को। ठीक है, ये सारे एक्टिविटीज़, एजेंसीज, पॉलिसीज़ जो इन्वॉल्व हैं इनका स्टडी को ही हम एग्रीकल्चर मार्केटिंग कहते हैं। ठीक है, द एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम इज़ अ लिंक बिटवीन द फार्म एंड नॉन फार्म सेक्टर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो होता है ये एक लिंक का काम करता है। ठीक है, लिंक मीन्स मीडिएटर, उन दोनों के बीच का काम करता है। ठीक है, सबसे पहले फार्म जो होते हैं वो फार्मर्स होते हैं जो कि प्रोडक्शन कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो फार्मर्स हो गए। तो फार्म से नॉन फार्म सेक्टर, अब नॉन फार्म सेक्टर वो होंगे अदर देन फार्मर्स। ठीक है, फार्मर्स को छोड़ के जो भी सारे लोग होंगे वो नॉन फार्म सेक्टर के लोग होंगे। ठीक है, तो मतलब कि डायरेक्ट इसका मतलब ये है कि फार्मर से लेके कंज्यूमर को, फार्मर से हम प्रोडक्ट्स को लेके कंज्यूमर तक के पहुंचाने के जो प्रोसेस हैं उसको हम एग्रीकल्चर मार्केटिंग कहते हैं। और ये एग्रीकल्चर मार्केटिंग एज अ मीडिएटर काम करता है, लिंक है उसका, लिंक की तरह वो काम करता है। ठीक है, फार्मर से गुड्स को लेता है और कंज्यूमर को प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो इसी को हम एग्रीकल्चर मार्केटिंग कहते हैं। ठीक है, आई होप आज का लेक्चर आप को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।